नमस्कार साथियों, अगर आप ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नवजात शिशु में कुल हड्डियाँ कितनी होती है। नवजात शिशु में जो कुल हड्डियाँ होती है वह होती है दोस्तों 300 जो है नवजात शिशु में कुल हड्डियाँ होती है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर जांघ की हड्डी। फीमर जांघ की हड्डी जो है सबसे बड़ी, लंबी, मोटी और लंबी, सबसे मजबूत भी हड्डी है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। मजबूत तो नहीं है, सबसे बड़ी है शरीर की फीमर जो जांघ की हड्डी होती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो है दोस्तों स्टेपिस, कान की हड्डी। कान की हड्डी स्टेपिस जो कहते हैं उसके कान की हड्डी। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दांत की सबसे कठोर परत क्या कहलाती है। दांत की सबसे कठोर परत क्या कहलाती है। यह दोस्तों एनामेल कहलाती है दांत की सबसे कठोर परत को। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है। खोपड़ी में जो कुल हड्डियां होती है वह दोस्तों 22 होती है। खोपड़ी में कुल हड्डियां कितनी होती है, 22 होती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। सामान्य मनुष्य का जो हृदय है प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। 72 बार जो है धड़कता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का जो लाल रंग है किस कारण होता है, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन कारण। हीमोग्लोबिन कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हीमोग्लोबिन किस प्रकार का यौगिक है। हीमोग्लोबिन जो है किस प्रकार का यौगिक है, यह दोस्तों प्रोटीन। हीमोग्लोबिन किस प्रकार का यौगिक है, प्रोटीन यौगिक है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्त लाल कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वह होता है दोस्तों 120 दिन का। 120 दिन का लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है। रक्त को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है, विटामिन के। विटामिन के जो है सहायक है रक्त को थक्का जमाने में। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्त का तरल भाग कहलाता है। रक्त का जो तरल भाग कहलाता है यह कहलाता है प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग कहलाता है दोस्तों प्लाज्मा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वदाता समूह रक्त, सर्वदाता जो रक्त समूह है कौन सा है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है दोस्तों, यह जो है दोस्तों यह है ओ जो है सबको दे सकता है, सर्वदाता है। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। सर्वग्राही मतलब सबसे ले सकता है, कौन ले सकता है दोस्तों, सबसे ए बी जो है सर्वग्राही है, सबसे ले सकता है। सी एकदम राइट आंसर होगा, लेकिन दे नहीं सकता। अगला क्वेश्चन 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीत रस किस अंग से स्त्रावित होता है। पीत रस जो है किस अंग से स्त्रावित होता है, ये तो यकृत से। यकृत से स्त्रावित होता है पीत रस। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्य रक्तचाप बीपी होता है। सामान्य रक्तचाप जो बीपी होता है वो 120/80 होता है। 120/80 होता है सामान्य रक्तचाप बीपी। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्त से अशुद्ध पदार्थ को कौन छानता है। रक्त को अशुद्ध पदार्थों से कौन जो है छानता है, यह दोस्तों वृक्क, किडनी छानता है। रक्त को अशुद्ध पदार्थ से छानता है किडनी। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है वह कौन है, वह है दोस्तों शुतुरमुर्ग कांडा। शुतुरमुर्ग कांडा जो है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। 17 का बी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है। हाइड्रोफोबिया जो रोग है किससे फैलता है, यह दोस्तों कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग फैलता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विषाणुओं वायरस के अध्ययन को कहते हैं। विषाणु वायरस के जो अध्ययन है किसको, कौन है दोस्तों, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी जो है विषाणु वायरस के अध्ययन है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्त ना जमने का रोग जो है कहलाता है। रक्त ना जमने वाला रोग कौन क्या कहलाता है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कहलाता रक्त ना जमने वाला रोग। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्लूकोमा किस अंग का रोग है। ग्लूकोमा जो है किस अंग का रोग है, ये दोस्तों आँख का रोग है ग्लूकोमा। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मलेरिया का कारक जीव क्या है। मलेरिया का जो कारक जीव है वह है दोस्तों मलेरिया का कारक जीव है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया का कारक जीव है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूली गाजर और शकरकंद है। मूली गाजर और शकरकंद क्या है दोस्तों, यह है दोस्तों रूपांतरण जड़।
रूपांतरण जड़ है मूली, गाजर और शकरकंद, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आलू अदरक और प्याज क्या है। आलू अदरक जो प्याज है यह है दोस्तों तना। आलू अदरक प्याज का है तना, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और हाँ गाइस अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो फटाफट जाके लाइक कर लो, एक प्यारा सा कमेंट भी कर लो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जीके जीएस का वीडियो है तो आप लोग देखना चाहोगे इसलिए एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लो। तो चलिए गाइस 25वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पालक के अधिक मात्रा में पाया जाता है, पालक जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों आयरन में। आयरन लो में जो पालक सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो शरीर में मनुष्य शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर जो है हमारे शरीर में रक्त की मात्रा है, स्वस्थ हैं तब, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहती है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वह संतुलित कैसे रहती है दोस्तों, वह प्रकाश संश्लेषण से, प्रकाश संश्लेषण से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहती है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड्डियों में मुख्य रूप से पाया जाता है। हड्डियों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, कैल्शियम व फास्फोरस। कैल्शियम व फास्फोरस हड्डियों में मुख्य रूप से पाया जाता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30वां, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या है 46, गुणसूत्रों की संख्या 46 और जोड़े में पूछेगा तो 23 जोड़ा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं इसका बी राइट आंसर हो। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या होगा, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है वह होता है दोस्तों, वह होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंसुलिन हार्मोन बनता है। इंसुलिन जो हार्मोन बनता है वह बनता है दोस्तों अग्नाशय में। अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन बनता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो पाई जाती है वो मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो प्रमुख आनुवंशिक रोग है। दो प्रमुख जो आनुवंशिक रोग है वह है दोस्तों वर्णांधता व हीमोफीलिया। वर्णांधता व हीमोफीलिया दो प्रमुख आनुवंशिक रोग है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन जो हार्मोन स्रावित होता है वह होता है थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मछलियाँ सांस लेती है। मछलियाँ जो सांस लेती है वह लेती है गलफड़ों से। गलफड़ों से मछलियाँ सांस लेती है, जिसको कल्सो कहा जाता है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, गाजर, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जठर रस में पाया जाता है। जठर रस में जो पाया जाता है वह दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस में पाया जाता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइकेन में सहजीवी होती है। लाइकेन में जो सहजीवी होती है वह होती है दोस्तों कवक व शैवाल। कवक व शैवाल में होती है लाइकेन में सहजीवित, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है। लार में जो पाए जाने वाला एंजाइम है वह है दोस्तों टाइलिन। टाइलिन जो है लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला जो तत्व है वह है दोस्तों लोहा। लोहा हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोटीन का पाचन मुख्य होता है। प्रोटीन का जो पाचन मुख्य होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से होता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भोपाल गैस शताब्दी 1984 में रिसाव होता है। भोपाल गैस शताब्दी जो 1984 में रिसाव होता है वो मिथाइल आइसोसाइनेट का होता है। मिथाइल आइसोसाइनेट का होता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, ये दोस्तों कोशिका का कचरा नाशक। तो कोशिका का कचरा नाशक कहते हैं लाइसोसोम को, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है। प्रोटीन की जो फैक्ट्री कहलाती है वो राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 46वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीएनए और आरएनए होते हैं। डीएनए और आरएनए जो होते हैं वह होते हैं दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल होते हैं डीएनए और आरएनए, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरीर का सामान्य तापमान होता है। शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वह होता है दोस्तों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, बी एकदम राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव में लिंग निर्धारण करता है। मानव में जो लिंग निर्धारण होता है वह होता है पिता के क्रोमोसोम से। पिता के क्रोमोसोम से मानव में लिंग निर्धारण होता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुरुष में गुणसूत्र संयोजक होता है। पुरुष में जो गुणसूत्र संयोजक होता है वो होता है एक्स वाई। एक्स वाई पुरुष में गुणसूत्र संयोजक होता है एक्स वाई, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लास्ट है 250वां नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मधुमेह रोग होता है। मधुमेह जो रोग होता है वह इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको जीके जीएस के टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि जब सभी प्रश्न गवर्नमेंट एग्जाम, सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा जीके का तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।